Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बजट बेहद नजदीक है और हम इंडस्ट्री लीडर्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज की वित्त मंत्री से क्या मांगे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे खास मेहमान हैं ट्रांजिएंट इंडिया के सीईओ अरिजीत तलपत्रा जी। और मैं बता दूं कि हम आज बात कर रहे हैं मोबाइल फोन्स की, स्मार्टफोन्स की। और सबको अब स्मार्टफोन ही चाहिए देश में, तो पता ही एक रेवोल्यूशन आ रखा है और जिस तरीके से डेटा सस्ता हो गया है तो स्मार्टफोन्स की मांग बहुत बढ़ गई है। लेकिन इंडस्ट्री की बहुत मांगे हैं वित्त मंत्री से। तो क्या है वो मांगे, इसी पे बात करते हैं। अरिजीत जी, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए। थैंक यू सो मच रजत जी, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। सर, सबसे पहले तो एक आंकड़े से शुरुआत करता हूं। और ये आंकड़ा ये कहता है कि एक दशक पहले 98% मोबाइल फोन्स जो हैं वो इंडिया में इंपोर्ट होते थे। अब 99% जो है वो देश में उत्पादन हो रहा है। क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है। और फिर दूसरा सवाल ये कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस बजट में? वित्त मंत्री क्या बोल सकते हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए? बिल्कुल सही सुना है रजत जी आपने। जो ये नई सरकार का डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है, उसको अगर आप लास्ट 6-7 साल देखेंगे तो पहले एसकेडी, अपना सीकेडी आता था, फिर सीबीयू आता था, सीबीयू के बाद एसकेडी हुआ, अभी कंप्लीट सीकेडी इंडिया में हो रहा है। और मेरे को 99 क्या, मेरे को लगता है 99.8% या 9% इंडिया में बन रहा है। तो मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस एंड मेड फॉर इंडियंस। तो ये तो पूरी तरह से हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है मोबाइल इकोसिस्टम का, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो सर, इस बजट में ऐसा क्या हो जाए, वित्त मंत्री ऐसा क्या बोल दें कि इंडस्ट्री खुश हो जाए? देखिए, इंडस्ट्री को ऑलरेडी काफी सपोर्ट मिल ही रहा है, पर आज इंडस्ट्री और सरकार साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने बोला, अभी तक इट इज ऑल अबाउट मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस, पर आगे ये है कि इंडिया विश्व के लिए फोन कैसे बनाए। मेड इन इंडिया पर मेड फॉर द वर्ल्ड। तो उसके लिए हमारे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काफी काम करना पड़ेगा और सप्लाई चेन इकोसिस्टम हमारे को इंडिया में और स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी हमने सप्लाई चेन इकोसिस्टम, अगर आप देखेंगे 10 साल पहले या 8 साल पहले और अभी, सप्लाई चेन इकोसिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर फिर भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स के लिए हमें कुछ देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो मेरे को लगता है उस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है और कंपनीज एक साथ, गवर्नमेंट और कंपनी हैंड इन हैंड इस पे काम करेगी। तो एक उस पे हमारे को जरूर काम करना पड़ेगा। और एक हमारे को जो, जैसे पीएलआई स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट का बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है, गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन पे किया, एक्सेसरीज पे किया, उसके बाद आईटी पे किया, लैपटॉप्स, और उस पे कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और उसमें व्हाट इज द पीएलआई 2.0, 2.0, वो हम जरूर वित्त मंत्री से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दो चीजें जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया, क्रिटिकल कंपोनेंट्स आते हैं स्मार्टफोन बनाने के लिए, ये कौन से देश से सबसे ज्यादा आते हैं और कितनी ड्यूटी, अगर आप थोड़ा ड्यूटी स्ट्रक्चर बता पाएं तो इसमें, और उसमें क्या मांग है? देखिए, आज की तारीख में क्या है, ज्यादातर कंपोनेंट्स तो हमारे देश में हो ही रहे हैं। पहले डिस्प्ले वगैरह हमारे देश में नहीं होते थे, पर अभी डिस्प्ले हमारे देश में होना शुरू हो गया है। पर फिर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि कुछ ताइवान से आते हैं, कुछ चाइना से आते हैं। क्योंकि जो चिपसेट है, अगर आप एमटीके देखेंगे या क्वालकॉम देखेंगे तो वो ताइवान का है, यूनिसॉक जो है वो चाइना का है। तो वो चिपसेट्स अभी भी हम बाहर पे निर्भर है। तो अभी कुछ कंपनियां ऑलरेडी फैब इंडिया में सेटअप करने का बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ मेरे को लगता है इलेक्शन के बाद ही वो सारा चीज हो जाएगा। दैट विल रियली रेवोल्यूशन, कंप्लीट चेंज करेगा हमारी इंडस्ट्री को। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि आज भी इंडिया में काफी कंज्यूमर्स हैं जो एक 2G फोन, बटन फोन यूज करते हैं। करीब 240 मिलियन फोन हो रहे हैं 2G की। पर हम जब डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उनको भी आत्मनिर्भर बनाना है और उनको हम कहते हैं डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी। तो उनको भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी पे देंगे जो
4G हो सकता है उस कंज्यूमर के लिए इमीडिएटली हम 5G फोन ना दें, उनको 4G पे लाए। तो हमारी जीडीपी तो ऑलरेडी 7.6% से ग्रो कर रही है, जो कि इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली। तो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कंज्यूमर के हाथ में पैसा है, टीयर 3 के बिलो 40% कंज्यूमर मतलब कंजम्पशन हो रहा है। इस कंज्यूमर को हम कैसे डेवलप करें, कैसे एम्पावर करें कि वो एक स्मार्टफोन ले पाए। और जो 5G है, इंडिया ऑलरेडी 5G पे नंबर 2 है, चाइना के बाद इंडिया इज द नंबर 2 मार्केट इन टर्म्स ऑफ 5G, और वो एडॉप्शन 4G से 5G बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पर 5G फोन्स थोड़े महंगे आते हैं क्योंकि जीएसटी करीब 18% है। सर तो थोड़े नहीं सर, 1.5 लाख 2 लाख हो गए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सस्ते कैसे किए जाएं, और जो चीज पसंद आती है लोगों को वो बहुत ही महंगी हो जाती है। अच्छा, फिर प्रोडक्शन भी इंडिया में ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन भी इंडिया में, स्टिकर लग रहा है वहां पर। तो अब दिक्कत ये कि इशारा आप समझ गए होंगे कि एप्पल का टाई अप हो रखा है टाटा के साथ। टाटा करेक्ट। बनाएगा देश में एप्पल, स्टिकर लग जाएगा एप्पल का, तो फिर वो फोन हो जाएगा 2 लाख 1.5 लाख। हो सकता है कम हो जाए प्राइसिंग, ऐसी बात नहीं है जब देश में पर फिर भी सर ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर कितना बड़ा चैलेंज है, सस्ते कैसे करें स्मार्टफोन्स। देखिए, सबसे बड़ी बात अच्छा तो ये लग रहा है कि एप्पल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया में है, और भारतीय कंपनी एप्पल बना रहा है, जो कि विश्व में हर जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कुछ दिन पहले राजीव चंद्रशेखर जी का भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि सैमसंग, एप्पल जिस हिसाब से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज रियली रियली कमेंडेबल, और बाकी कंपनीज में इसमें अभी आगे बढ़ रही हैं। एक और चीज हमें जो देखना पड़ेगा, अफोर्डेबिलिटी के लिए, देखिए जो 1.5 लाख 2 लाख का फोन खरीद रहे हैं ना, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम उनके लिए है जो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 का फोन खरीद रहा है। तो उस कंज्यूमर को हम कैसे एम्पावर करें। ऑलरेडी 5G फोन्स 9,999, 11,000 के बीच में कुछ कंपनीज, हमने भी ऑलरेडी शुरू कर दिया। आईटेल ने हमारा P55 लॉन्च किया, जो कि 9,999 पे था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। पर मैक्सिमम फोन्स अभी भी 10 से 15,000 के बीच में है। तो उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साल हो सकता है मेमोरी प्राइसेस वापस बढ़ जाए। तो अगर मेमोरी प्राइस बढ़ जाए, डिस्प्ले प्राइस बढ़े, तो मार्केट में वापस कंपोनेंट प्राइस बढ़ेगा, तो हमारा मोबाइल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो उस पे PLI 2.0, अगर हम जीएसटी पे एटलीस्ट 5G डिवाइसेस पे कुछ राहत मिले, गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रहा है। और इनोवेशन जो है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में, क्योंकि इंडिया 70% रूरल है, उस सेक्टर में हम ऑपरेटर्स के साथ डिवाइस कंपनीज, ऑपरेटर कंपनीज जैसे एयरटेल और जियो हुए, और गवर्नमेंट मिलके कैसे काम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इस पे मेरे को लगता है सरकार जरूर कुछ करेगी। अच्छा, किसी और के लिए मेरा सवाल ये भी था कि किसी और के लिए असेंबली करने से ज्यादा बेहतर हम खुद क्यों नहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी हाई स्केल पे कर पाए, कि हमारा खुद का एक ऐसा ब्रांड हो जो एप्पल को टक्कर दे दे इंटरनेशनली। ऐसा ब्रांड हो सकता है कि आपकी कंपनी भविष्य में ऐसा कर दे। तो सर इंडस्ट्री डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं अभी, आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन मार्केट अभी और कितना फ्लरिश करेगी, क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, और भविष्य आप कैसे देखते हो उस इंडस्ट्री को। देखिए, स्मार्टफोन अगर आप 2023 देखेंगे तो करीब 152 150 मिलियन का मार्केट था। इस साल करीब 155 मिलियन का मार्केट है। तो ये मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रही है। पर सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो न्यू स्मार्टफोन कंज्यूमर्स हैं, एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जैसे मैंने बोला 240 मिलियन, जो आज 2G पे हैं, जो 2G से 4G पे मूव करेंगे। तो वो भी एक है, करीब करीब 670 मिलियन स्मार्टफोन कंज्यूमर्स हैं इंडिया में। और इंडिया, एक और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट यूजर्स ऑफ इंटरनेट। तो जितना इंटरनेट होगा, जितना डेटा कंटेंट कंजम्पशन होगा, आजकल आप यंगस्टर्स को देखेंगे तो वो मोबाइल पे ही रहते हैं, वो टीवी वीवी बहुत कम देखते हैं। आपका बिज आज तक भी जो है, मेरे को लगता है ज्यादातर लोग मोबाइल ऐप में ज्यादा देखते होंगे। तो उस पे हम कंज्यूमर को कैसे एम्पावर करें। तो कंटेंट पे भी गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करेगी, कंटेंट क्रिएटर्स को, शॉर्ट वीडियोस, कंटेंट क्रिएटर्स को। इंटरनेट प्राइजेस को गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत कंट्रोल कर रखा है, थैंक्स टू द ऑपरेटर्स। क्योंकि अगर आप विदेश में जाएंगे, यूरोप, यूएस या किसी भी देश में जाएंगे, तो वहां के इंटरनेट प्राइजेस हमारे से कम 3 से 4 गुना ज्यादा हैं। तो जिस हिसाब से हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, एक 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स को इंटरनेट पहुंचा रहे हैं,
और एट अफोर्डेबल प्राइस, तो उसी काम को हमको अभी डिवाइसेस पे लाना है। तो एक शरण तक तो हम पहुंच चुके हैं जहां इंटरनेट प्राइसेस हमने कम कर दिए हैं। अभी हम यही चीज डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं और सारी कंपनियां फोकस कर रही हैं कि इंडिया में कैसे, इंडिया का एक बड़ा ब्रांड कैसे बने, तो इस पे काम चल रहा है। यही तो पूछना चाह रहा हूँ सर, जब हम बात कर रहे हैं एप्पल की, फिर ओप्पो और वीवो, तो ऐसा बताओ कि इंडिया में ऐसा फिर ब्रांड जो इतने लार्ज स्केल पे एकदम से मैन्युफैक्चरिंग कर दे और उसकी रीच भी बहुत हो और उसकी ब्रांडिंग बहुत हो, ऐसा कैसे बनेगा इंडिया में? ऐसा ब्रांड कल्टीवेट कैसे किया जाए, हमारे देश का ब्रांड? गवर्नमेंट ने पीएलआई, इंडियन ब्रांड्स, इंडियन कंपनीज को ऑलरेडी पीएलआई का बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। तो इंडियन कंपनीज ऑलरेडी पीएलआई पे $100 के नीचे जो पीएलआई का स्पेस है, उस पे इंडियन कंपनीज काफी अच्छा काम कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। पर एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, एक हो गया अपना ब्रांड, तो दोनों अलग चीज हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पे इंडियन कंपनीज ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, मेरे को लगता है, उम्मीद है आगे जाके और अच्छा करेगी। और कैसे इंडियन ब्रांड्स आगे बढ़ेंगे, तो उस पर हम भी काम कर रहे हैं और बाकी ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल सबसे अच्छी बात क्या है कि कंज्यूमर्स को 2024 एंड बियॉन्ड काफी बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि अभी भी करीब 30 मिलियन कंज्यूमर ऐसे हैं जो रिफर्बिश्ड पुराने फोन यूज करते हैं, क्योंकि एक नया स्मार्टफोन खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है और उनको कैसे एम्पावर करें कि वो नए फोन खरीदें। तो एक तो है 2G से 4G, एक है 4G से 5G, एक है रिफर्बिश टू न्यू। तो इन सब चीजों में काम हो रहा है और सप्लाई चेन पे हम काफी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है, कुछ और उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट से एडिशनल सपोर्ट मिले। इस पे पीएलआई 2.0 पे काम करें और हम कैसे कंटेंट और इस सेक्टर में और इनोवेशन लाए, जिसको हम हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर पे यूज करें। इन चीजों में हमारे को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। राइट, उम्मीद करते हैं कि लैंडस्केप बदले, डायनामिक्स बदले, और जो सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत कर दिया, ऐसे ही कुछ ब्रांडिंग के लिए भारत में ऐसा मोबाइल डेवलप हो जाए जो विदेशी कंपनियों को टक्कर दे। तो ऐसा कुछ हो, और वैसे ऐसा लग भी रहा है कि हमेशा भारत हर चीज में पहल करता है, तो इसमें भी पहल कर ही लेगा। बहुत शुक्रिया अरिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स की मांगे क्या है वित्त मंत्री से, उस पर डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।